परम सत्य की खोज में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज दिनांक 26 अक्टूबर 2023 है। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। साथियों, अभी सवेरे के 9 बजने को साथियों, अभी फेसबुक लाइव चल रहा है मेरा। तो मैंने ऐसा मतलब कभी कभी बाहर जाता हूँ तो मैं फेसबुक लाइव आ ही जाता हूँ, लेकिन आज मैं अभी अपने घर पे हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज लाइव आकर आपसे सीधा वार्तालाप कर लेते हैं। तो इसलिए मैं फेसबुक लाइव आया हूँ। अभी अभी मॉर्निंग का ही समय है। तो साथियों, आज हम कुछ ध्यान अवस्था की बातों के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो मैंने सोचा कि आपको भी इस बातों के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से कुछ ध्यान साधना का कुछ रहस्य बताऊं कि ध्यान साधना करने से, जप तप करने से, त्याग करने से फिर जीवन के अंदर कैसा बदलाव आ जाता है। तो मैं ये थोड़ा सा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ साथियों। मैं लिखता रहता हूँ साथियों। अभी ये देखिए, मेरे पास एक नोटबुक है, तो पूरा अभी भर चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है। इसमें सिर्फ परम सत्य की खोज, जो भी मुझे दृष्टांत होते, जो भी बातें मुझे ज्ञात होती साथियों, तो मैं लिखता रहता हूँ, क्योंकि कुछ बातें फिर आगे चलकर स्मरण में रहें। मैं लिखता रहता हूँ। इससे पूर्व ही मैंने एक किताब लिखा है साथियों, मेरी अधूरी जीवन यात्रा करके। और ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ, इसी मतलब श्रावण मास से स्टार्ट किया मैंने, 2023 की इसी श्रावण मास से परम सत्य की खोज। मैं काफ़ी साधु संतों के साथ रहा हूँ साथियों, इसलिए मुझे जीवन के अंदर जो भी मुझे साधना, त्याग, तपस्या, वैराग्य, हर किसी को ये प्राप्त हो सकता है साथियों। आप जब भी आप त्याग करोगे, कोई भक्ति भाव साधना करेंगे, निस्वार्थ सेवा भाव का अपने हृदय के अंदर जो भी भाव आएगा, उससे आपको एक प्रेरणा मिलेगी साथियों। जो भी आपको प्रेरणा प्राप्त होगी, वो आपको हर किसी को बांटने का आप निरंतर प्रयासरत रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। तो मेरे जो भी साक्षात्कार होते हैं, मुझे प्राप्त जो दृष्टांत मिलते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे दृष्टांत के आप सभी साक्षी बने। तो इस वीडियो लाइव के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ साथियों कि ध्यान साधना में क्या किया जाता है। जैसे कि मतलब आंखें मूंद कर कोई महान तपस्वियों को देखते हैं, अभी त्यागी वैरागियों को देखते हैं। मुझे शिवजी का बहुत ही मतलब शिवजी से मुझे लगाव रहा है। बचपन से मैं शिवजी की आराधना, भक्ति आराधना करते आया हूँ। शिवजी का मुझे सानिध्य, शिवजी का जो गुण रहस्य साथियों, उनकी त्याग, उनकी तपस्या बहुत ही प्रिय लगता है मुझे, मेरे हृदय को भा जाता है साथियों। शिवजी की महिमा बहुत ही निराली है साथियों। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका त्याग, उनका वैराग्य। पहाड़ों में रहते, हिमालयों के अंदर, बहुत ही अच्छा लगता है। शिवजी का नाम लेते ही मेरा हृदय, मेरा रोम रोम हर्ष उल्लासित हो जाता है साथियों। शिवजी हो गए, जो भी ध्यान मुद्रा में जो भी महात्मा साधु संत रहते, उनकी तरफ देखकर मेरा हृदय बहुत ही प्रसन्नता से झूम उठता है साथियों। तो ध्यान साधना में सांसों के आवागमन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। लेकिन जब आप ध्यान अवस्था से होकर उस परम सत्य की छोर तक जाओगे, अंतिम छोर तक, उससे पूर्व जब ध्यान अवस्था में रहेंगे आप, तो आपको अलग अलग तरंग ध्वनि लहरी आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर आप कभी हंसोगे, कभी अलग अलग प्रकार के, जिस जगह पे, जिस रोमहर्षक जगह पर, मतलब जिस स्थान पर आप घूमे हो, उस ध्यान अवस्था में जाने के बाद आपको उस जगह का पूरा एक सारांश आपके सामने आपको प्रतीत होगा, आपको दिखाई देगा। फिर एक दिन ऐसी अवस्था आ जाएगी साथियों, फिर आप जिस क्षण आपने अपने सांसों को आवागमन को आप भूल गए, सांसों को आवागमन को आपको ध्यान ना रहा, उस समय मान लीजिए कि आप उस परम सत्य की अंतिम छोर तक जा पहुँचे। ये मैं अपने अभ्यास से बता रहा हूँ साथियों, ना कि कोई मैं ऐसा भ्रम में डाल रहा हूँ आप सभी को। लाइव चल रहा है मेरा, लाइव चल रहा है मेरा, फेसबुक लाइव हो रहा है साथियों। तो जिस क्षण आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि ध्यान अवस्था में जाकर आप जब सांसों के आवागमन को भूल गए, सुप्त अवस्था में जाकर आपको अपने सांसों के आवागमन को जिस क्षण आप भूल जाएंगे, आपका ये भ्रम स्वयं ही स्वतः ही दूर हो जाएगा। तो आपका ऐसा प्रतीत हो जाए कि आपने सत्य को जान लिया, उस परम सत्य को जान लिया साथियों। ये सत्य बात बता रहा हूँ साथियों मैं।
लेकिन साथियों, कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियाँ होती है, ऐसे दृष्टांत होते हैं, ऐसे गूढ़ रहस्य होते हैं, उनको गुपित ही रखना अनिवार्य हो जाता है साथियों। हर कोई बात इस संसार के अंदर कई कई गूढ़ रहस्य होते हैं जो संसार से भी विलिप्त रहते हैं साथियों। फिर उसके अंतिम छोर तक जाने के लिए आपको कुछ साधना, तपस्या, त्याग, वैराग्य करना पड़ता है। फिर उस आप अंतिम छोर तक आप जा पहुँचते हैं। यही परम सत्य है साथियों। साथियों, शिव पुराण के अंदर मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि जब आदि पराशक्ति और शिव जी, भोलेनाथ महादेव, जब माता पार्वती को जब दिव्य ज्ञान प्राप्त करा रहे थे साथियों, इस ब्रह्मांड के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे, तो उन्होंने एक दिव्य स्थान चुना था। तो अद्भुत ही दिव्य स्थान चुना था उन्होंने कि जहाँ पे कोई जीव जंतु प्राणी मात्र ना हो। उन्होंने ऐसी जगह चुनी थी। तो उसी क्षण जब वो ब्रह्म ज्ञान बता रहे थे, तो कहा जाता है कि माता पार्वती को मतलब नींद आई थी। पता नहीं वो कैसी कौन सी अपनी सुप्त अवस्था में जाकर खो गई थी माता पार्वती। तो तभी ब्रह्मांड का वो पूरा ज्ञान दे रहे थे भोलेनाथ शिव जी। वो दिव्य रहस्य, अद्भुत दिव्य रहस्य, उससे इंसान को मतलब हर किसी को ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान हो जाता है। ब्रह्मांड कैसे निर्माण हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, जीव जंतु प्राणी मात्र कैसे निर्माण होते हैं और कैसे अलिप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ये दिव्य ब्रह्म ज्ञान भगवान शिव जी माता पार्वती को दे रहे थे। ऐसा शिव पुराण में आता है साथियों। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, शिव पुराण में ऐसा कहा गया है। फिर जो गुरु मंत्र होते हैं साथियों, वो गुरु मंत्र लुप्त ही होते हैं। वो गुरु परंपराओं के अंदर अपने गुरु भाई होते हैं, अपने गुरु शिष्य पराओं के अंदर ये गुरु मंत्र दिव्य होते हैं। और गुरु मंत्र कहा जाता है कि ऐसे हर किसी को नहीं बताया जाता। वो लुप्त होते हैं, वो दिव्य होते हैं। उनकी शक्तियों के कारण, उनके प्रताप के कारण आप उस दिव्य परम सत्य को जान सकते हैं। आप, ये मैं वादे के साथ कह रहा हूँ साथियों, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। यही परम सत्य साथियों। तो जो भी आपको गुरु मंत्र प्राप्त होता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताता हूँ कि आप गुरु भाइयों में, अपने गुरु बंधुओं में आप शेयर कर सकते हैं, या अपने गुरु के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अन्य किसी के साथ ये शेयर नहीं कर किया जाता, ये लिप्त होते हैं। तो ये गूढ़ रहस्य होते साथियों। इस वीडियो के माध्यम से बस यही मैं बताना चाहता था कि आप ध्यान करें, साधना करें, तपस्या करें, संतों के साथ रहे, सत्य की संगत में रहे साथियों। बाकी संसार में ये आना जाना, ये आवागमन, ये सब ये माया का चक्र है साथियों। प्रकृति की माया निराली है। इस माया से परे रहो और सबके साथ प्रेम से रहो, आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिए साथियों। मैं हर वीडियो के अंदर यही बताता हूँ, सत्य की राह पर चले। बस यही तो जीवन का सत्य सार है साथियों। यही तो संसार की रीत है। इस माया के चक्र से परे रहो, यही मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ। बस आप सेहत का ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिएगा साथियों। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और सबकी सहायता निस्वार्थ भाव से करते रहे, यही मैं चाहता हूँ। तो चलिए साथियों, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिएगा। फिर ये लाइव सेशन अभी समाप्त करते, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।